नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्री क्लास वाला में। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। और अगर जो भी क्वेश्चन बचते हैं या नए क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके लिए ढूंढ कर एक एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपके लिए सॉल्व करूंगा। अगर आपकी नज़र में भी कोई क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया है और आपकी नज़र में नहीं, मतलब मेरी नज़र में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन को भेजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। साधारण ब्याज, क्योंकि हम और आप सभी लोग मोस्टली पैसा ब्याज पर लेते ही रहते हैं, लोगों से या फिर बैंक से कहीं ना कहीं लेते ही रहते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या बैंक वाला या फिर जो कर्जदार जो कर्ज दे रहा है वो हमसे ब्याज उचित ले रहा है या नहीं ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमको पागल बना रहा है या बेवकूफ बना रहा है, हमारी अज्ञानता का फायदा उठा रहा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड होने वाला है, साधारण ब्याज से रिलेटेड, ठीक है, यानी इंटरेस्ट से रिलेटेड। चलिए देर न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मैं हमेशा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि ये वीडियोस इंफॉर्मेशंस क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसका एक फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। अब आप सोचेंगे सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, SI PRT/100 ये क्या होता है। चलिए मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, और इसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। ये आप लोगों के लिए लिखना पड़ता है पहले मुझे, ठीक है, क्योंकि साथ में लिखेंगे तो टाइम वेस्टेज होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन भी साथ में लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्टेज होगा, इसलिए मैं पहले से ही क्वेश्चंस और जो नोट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो आप लोगों के लिए लिख कर लाता हूं, ठीक है। चलिए पी पी इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो समझा होगा ना आपने, प्रिंसिपल प्रधान, प्राथमिक, मूल यानी मूलधन, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किस दर से आपने वो पैसा लिया है, किस दर से, 2%, 4% पे, 6% पे, 10% पे, ठीक है। टी इज इक्वल टू होता है टाइम, समय, और समय बहुत बड़ा बलवान होता है, अपने आप में इतना बलवान होता है कि अच्छे अच्छे को सब कुछ सिखा देता है, ठीक है। चलिए ये तो बाद की बातें हैं, ठीक है। कौन क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी हमारा काम है सिखाने का, ठीक है। इसके बाद आता है CI। आप कहेंगे सर ये CI क्या ले आए आप। CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, अभी तो हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का काम आगे आएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहां दे देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना SI का मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, इसी से हमारी साधारण ब्याज निकलेगी। समझिए मूलधन क्या होता है। मूलधन होता है निवेश की गई या कर्ज ली गई राशि, ठीक है। तो और दर, दर क्या होती है, दर होती है जितनी दर, यानी जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने वो रकम ली है, कि भैया ये 10,000 रुपए दिए मैंने आपको और 5% लगेगा, यानी जो 5% है वो क्या है, दर, ठीक है। समय, समय क्या होता है, समय होता है जितने समय के लिए धन लिया जाता है, या हम किसी को कर्ज पर धन देते हैं या बैंक से लेते हैं कि भाई 3 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए लिया, ठीक है, वो होता है समय। ब्याज क्या होता है, ब्याज वो होता है जो मूलधन, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया या दिया किसी को, तो उस प्रिंसिपल अमाउंट से जितना ज्यादा पैसा हम किसी को देते हैं या लेते हैं वो होता है हमारा ब्याज। एग्जाम्पल, किसी से हमने 1,000 रुपए लिए, ठीक है, और उसको हमने 1,500 रुपए दिए, तो उसमें 1,500 रुपए तो हो गया मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, अभी केवल इतना समझ लीजिए, मिश्र धन हो गया 1,500 रुपए, ठीक है। और 500 रुपए, यानी 1,000 तो हमारी मूल रकम थी, और 500 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले वो हमारी हो गई ब्याज। कितने समय के लिए लिए, 5 साल के लिए, तो वो हो गया हमारा समय, ठीक है। देखिए अब आते हैं आगे मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है,
मिश्रधन वो रकम होती है जो मूलधन यानी जो पैसा हमने दिया और जो ब्याज के साथ ब्याज मिलके जो पैसा आया हमारे पास, वो होता है हमारा मिश्रधन। यानी मूलधन वह ब्याज का योग होता है जो मिश्रधन कहलाता है। यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर मिश्रधन बनते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल है कि किसी को हमने 10,000 रुपए दिए और उसने हमें 1,000 रुपए ब्याज के दिए, मिला के उसने जो 11,000 रुपए हमें देगा तो वो हमारा मिश्रधन होगा। यानी 11,000 रुपए हमको मिले, 10,000 हमारे और 1,000 ब्याज के, मिलाकर 11,000 मिले तो 11,000 रुपए हो गए मिश्रधन। ठीक है, मिश्रित धन। ठीक, चलिए टॉपिक पॉइंट नंबर 6 कह रहा है साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। यानी साधारण ब्याज जो होती है उसमें जो मूलधन होता है उसी पर ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन जैसे मूलधन बराबर मिश्रधन प्लस ब्याज। ठीक है, चलिए मिश्रधन माइनस ब्याज। नंबर पॉइंट 7 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज मिश्रधन पर मिलता है। यानी ब्याज जो मिलता है वो मिश्रधन पर मिलता है, तो ब्याज बराबर क्या हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, चलिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज किस पर मिलता है, मिश्रधन। यानी कि एक साल में 10,000 रुपए हो गए 11,000, तो अगली साल जो ब्याज मिलेगा वो 11,000 पर मिलेगा, न कि 10,000 पर। ठीक है, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब कुछ फॉर्मूला हैं जो आप लोगों के लिए मैंने लिखे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि साधारण ब्याज बताओ क्या हुआ, तो साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। कोई कहता है दर बताइए भाई, तो दर में सिंपल साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। कोई कहता है मूलधन बताइए, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय। कोई कहता है भैया समय बताइए कितने समय के लिए लिया है, तो सिंपल साधारण ब्याज गुणा 100 गुणा बट्टे मूलधन गुणा दर। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके लिए दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 1,000 रुपए दिया हुआ है, समय 3 वर्ष दिया है, दर 10 वर्ष दिया है, तो साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज क्या होती है, ब्याज बराबर होती है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन कितना है 1,000 गुणा समय कितना, दर कितनी है 10, समय 3 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 ढाई 100 तिया 300। कह देंगे ब्याज सर सो हो जाएगी, वो हो जाएगी 300 रुपए। ठीक है, अब मिश्रधन, मिश्रधन का हमने फॉर्मूला आपको बताया था। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1,000 रुपए, ब्याज कितना है 300 रुपए, तो मिश्रधन कितना हो गया 1,300 रुपए। आगे समझ में आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिक क्वेश्चन है ये, अभी कोई टाइप वाइप चालू नहीं किया है मैंने, ये केवल सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन चालू किए हैं। ठीक है, आप लोग ना जीरो से समझने लगे, बस समझ में आ जाए थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन आगे चालू करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 1,500 दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, दर 2 से 1/2% दी है, तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन 1,500 गुणा दर 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 एकन 5/2, 5/2 गुणा समय कितना है 2 वर्ष बट्टे 100। 100 से 2 जीरो कट गए, 2 से ये 2 कट गए, पन्ना 75। ब्याज कितनी आ गई 75। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन यानी 1,500 रुपए प्लस ब्याज 75 रुपए बराबर कितना हो गया 1,575। समझ में आया आपको। चलिए ये कह रहा है आपको एक, ये तो ये देखिए नॉर्मल है, आपको एक तरीके से और सिखाऊंगा मैं आपको। चलिए इस वाले क्वेश्चन में दोनों तरीके से सिखाऊंगा। मूलधन है 800 रुपए, मिश्रधन है 1,200 रुपए। ठीक है, समय दिया है 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज बताइए दर बताइए। सिंपल, देखिए सबसे पहले तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं, मिश्रधन दिया है मूलधन दिया है, तो ब्याज कितनी मिली होगी, कहते हैं सर ब्याज मिली होगी मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, इतनी तो हमको ब्याज मिल गई, तो ब्याज हमारी कितनी आ गई 400 रुपए। ठीक है, अब दर अगर पूछे तो दर बराबर क्या होता है, कह देंगे सर दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100
बट्टे मूलधन गुणा समय, यही होता है। देखिए पीछे पीछे बढ़िए, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। ठीक है, मूल दर निकालनी है, साधारण ब्याज कितनी है, कह देंगे सर 400 रुपये मिली, बट गुणा 100, मूलधन कितना है 800 रुपये का, समय कितना है 2 वर्ष का, 400 से 2 बार कट गया, 2 दूनी 4, 4 को 100 से भाग करेंगे 25 बार कट जाएगा, 25%, यानी दर जो हो गई वो हो गई कितनी 25%। ठीक है, कितनी हो गई 25%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टाइप हमारे शुरू हो चुके हैं, ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए बनाए थे। ठीक है, अब ये जो है ये नोटबुक के क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए टाइप किए गए हैं, जो मैंने टाइप किए। ठीक है, इसमें टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं हम। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1000 रुपए का मूलधन, 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल, साधारण ब्याज का मतलब होता है एसआई। एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 1000 गुणा दर, दर कितनी है 5, गुणा समय कितना है 5 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पचम 25 ढाई 250, ब्याज कितनी आ जाएगी 250 रुपये, कह देंगे सर 250 रुपये ब्याज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो सिंपल पूछ रहा है, पिछली तरह से है, ऐसे ही बराबर मूलधन कितना है 500 रुपये, दर कितना है 10%, समय कितना है 3 वर्ष बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 पंजे 50 दिया 150, यानी साधारण ब्याज आ जाएगी 150 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5000 रुपए की 8% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही बराबर मूलधन 5000 दिया हुआ है, दर दी है 8%, समय दिया है 3 वर्ष बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 अट्ठे 40, 40 दिया 1200, 50 अट्ठे 400, 400 दिया 1200 रुपये, यानी ब्याज जो होगी 5000 की 8% की दर से 3 वर्ष की ब्याज होगी 1200 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कितने समय में, यानी समय पूछा हुआ है यहाँ पे, समझिए कितने समय में 2000 रुपया 5% की साधारण ब्याज से 3000 बन जाएगा। तो समझिए, यानी 2000 रुपया बन जाएगा कितना 3000। और ध्यान रखिए यहां ऐसे क्वेश्चन हो जहां गा गे गी आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा मिश्र धन, यानी कि ब्याज सहित मिला पैसा। तो यहां से हमने क्या निकाल ली, निकाल लेंगे ब्याज, ब्याज बराबर कितनी हो गई 3000 रुपए बनेगा कितने का 2000 का, तो ब्याज हो गई हमारी 1000 रुपए। अब सिंपल समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, कह देंगे सर समय बराबर होता है साधारण ब्याज यानी 1000 गुणा 100 बट्टे मूलधन यानी 2000 गुणा दर यानी 5%। 1000 से 2 बार कट गया, 2 पंजे 10, 10 ढाई 100, 10 बार कट जाए, कह देंगे सर जो दर है वो 10% वार्षिक दर है। ठीक है, यानी समय, सॉरी समय पूछा है तो 10% नहीं होगा दोस्तों, समय होगा 10 ईयर्स यानी 10 साल, क्योंकि समय है, समय प्रतिशत में नहीं आ सकता है ना, हम थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं ना आपके साथ में, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता है कि जैसे मतलब क्वेश्चन में ही समाहित हो गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोई व्यक्ति है 8% की दर से, यानी आर दिया हुआ है 8%, 4 वर्ष टी दिया हुआ है 4 इयर्स, ठीक है, 6600 रुपए मिश्र धन देता है। मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट, टोटल अमाउंट यानी 6600 रुपीज। तो मूलधन पी पूछा है, पी बराबर बताना है आपको। समझिए, ये कह रहा है 6600 रुपए देता है कुल, कितने में से
8% की दर से 4 वर्ष में देता है। तो मूलधन बताइए। तो मूलधन बराबर, पहले तो ये निकालिए ब्याज, मान लेते हैं मूलधन बराबर हमारा है x। मूलधन क्या है हमारा? x है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा है, कह देंगे सर मिश्रधन बराबर मूलधन माइनस ब्याज। क्या होती है? मूलधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है? कहते हैं सर 6600 रुपए। मूलधन कितना है माना? x है। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, यानी मूलधन x गुणा दर बराबर 4 गुणा समय, दर बराबर 8, समय बट्टे 100। ठीक है, 6600 इधर है, इसका एलसीएम आ जाएगा 100। 100x हो गए माइनस 8 चौका 32x, 100x इधर हो गए 32x। ठीक है, अब 6600 गुणा 100 बराबर 32 में से 4 गए, कितना बचा? कह देंगे सर 68x बचे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6600 इंटू 100 अपॉन 68। 32 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 से काट दो, 4 एकन 4, 4 से नहीं कटेगा, 34 बार ही कट गया। ठीक है, ये कट गया 50 बार। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो गया है। सॉरी, मूलधन प्लस ब्याज होता है ना दोस्त। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। वही हम कह रहे हैं कि कैसे ये ऊपर आएगा 132x। ठीक है, अब 132x बराबर ये हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 132। ठीक है, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें। एक मिनट, क्वेश्चन तो ठीक चल रहा है। 6600 मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा x है, प्लस ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, 100 एलसीएम आ गया, 100x ये हो गया, प्लस 32x ये हो गया, 100 हो गया, 6600 132x हो गया। हाँ ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं ना इसको। ठीक है, 132 है तो 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 66 बार हो गया, ये 50 हो गया। ठीक है, 66 से ये 66 एक बार कट गया, यानी 100 हो गया ये। तो x बराबर कितना हुआ? 100 गुणा 50 इज इक्वल टू 5000 रुपए। यानी जो मूलधन है वो कितना है? 5000 रुपए। समझ गए आप? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, एक्चुअल में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। आंसर इसका 5000 रुपए मूलधन है। इसको आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर लो। ठीक है, प्रूफ कैसे करना है? ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 5000। ब्याज क्या होता है? मूलधन, यानी 5000 गुणा दर 8 गुणा 4 बट्टे 100। 0 से 0 कट गया, ये बचा 5000 इधर बचा, प्लस 50 अट्ठे 400, 400 चौका 1600, कितना हो गया? 6600 रुपये मिश्रधन हो गया। ठीक है, चलिए, वो एक्चुअल में थोड़ा सा हमें लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, ह्यूमन बीइंग है सर, हो जाता है दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। चलिए, आप एक मिनट लाइन पे रुकिए, कुछ 1 सेकंड का काम है, मैं अभी करके आता हूं। चलिए, दोबारा से फिर हाजिर हो गए हम। कोई नहीं है, एक्चुअल में एक फोन आ रहा था इमरजेंसी, इस वजह से करना पड़ा, म्यूट करना पड़ा, थोड़ा सा पोस्ट करनी पड़ी वीडियो। कोई नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस दर से 1500 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो हम पूछ रहा है दर। दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, यानी 1500 रुपए गुणा 100 बट्टे 1500 रुपए का साधारण ब्याज है, यानी ब्याज तो 15 रुपए है। ध्यान रखिए, भाषा को पकड़िए। ठीक है, बट्टे मूलधन कितना? 1500
गुणा समय यानी 2 वर्ष। ठीक है, किस दर से, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। तो साधारण ब्याज कितना है, 15 रुपए हो जाएगा, यानी कि 15 रुपए चाहिए। 15 रुपए होगी साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। 0 से 0 कट गए, 15 से एक बार 15 कट गया, तो दर बराबर कितनी हो गई, कह देंगे सर 1/2 वर्ष यानी 6 माह में हो जाएगा। ठीक है, 6 माह मतलब सॉरी 2 वर्ष में आधा परसेंट यानी 0.50% से ये जो है वो 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस दर से 4000 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपए हो जाएगा। यानी ब्याज क्या है, 1400 रुपए। दर पूछा है तो दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज यानी 1400 रुपए गुणा 100 बट्टे मूलधन यानी 4000 गुणा समय 5। 0 से 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया, 2 से 7 बार, यानी दर जो होगी वो कितनी होगी, 7% दर से 1400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये होगा। अब पूछ रहा है किस धनराशि, तो मूलधन बराबर क्या होता है, यानी मूलधन ही तो पूछ रहा है, किस राशि का। मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज यानी 500 रुपए गुणा 100 बट्टे दर यानी 5 गुणा समय। 5 से 5 कट गया, यहाँ 100 बचा। 4 से 25 बार कट गया, 25 गुणा 100 करेंगे तो कह देंगे सर जो राशि है वो है 2500 रुपए। ठीक है, कितनी है राशि, 2500 रुपए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बिना देर के हुए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा। तो यानी दर पूछ रहा है, तो दर बराबर जानते हैं हम, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन यानी 600 गुणा समय 10। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से 5 कट गया, सॉरी यहाँ 100 है ना, गुणा 100 होता है, और 5 से ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10। कह देंगे दर जो है सर वो 2% है। ठीक है, कैसे, देखिए 120 गुणा 100 बट्टे 600 गुणा 10, 10 से 1 0 कटा, 10 बचा यहाँ पे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, 12 पंजे 60, 5 से 2 बार 10 कट गया, यानी 2% दर हो गई वार्षिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपए दे तो मूलधन बताइए। सिंपल, हमको पता है, हमने फॉर्मूला लिखा ही इसीलिए है कि मूलधन बराबर क्या होता है, कहते हैं सर मूलधन बराबर सर होता है साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय। साधारण ब्याज कितनी दे रहा है वो, 1230 रुपए दे रहा है सर, गुणा 100 कर दो, बट्टे दर कितनी है 5% की है, समय कितना है 6 वर्ष का है। ठीक है, 5 से पहले ये काट दो, 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30, नहीं 5 25, 2 बच्चे 5 चौका 20 ही आएगा, और 5 छिक्के 30, 246 बार। ठीक है, 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 एकन 6। तो मूलधन कितना आ गया, कह देंगे सर मूलधन आ गया 41 गुणा 100 बराबर 4100 रुपए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपए, यानी ये मूलधन की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाएगी। यानी ये 2700 क्या है, मिश्रधन। तो ब्याज निकाल लो, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन कितना है 2700 और मूलधन कितना है 1800।
तो ब्याज हम निकल आई यहाँ पे 900 रुपए तो हो गई उसकी ब्याज। ठीक है, अब कह रहा है किस दर से, प्रतिशत की किस दर से। तो हम जानते हैं सर दर बराबर क्या होता है, ब्याज यानी 900 गुणा 100 बट्टे मूलधन यानी 1800 गुणा समय यानी 10 वर्ष। 10 से 10 बार कट गया, 900 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया। कह देंगे सर 5% की दर से जो क्वेश्चन है, मतलब 5% की दर से ये जो 1800 रुपए हैं वो 10 साल में 2700 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 माह में, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज की दर से ब्याज 252 रुपए हो जाएगा। 1600 रुपए का 2 माह में किस ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है। दर बराबर क्या होता है, ब्याज यानी 252 गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना है 1600 गुणा समय कितना है 2 वर्ष 3 माह। तो पहले हम समय को ना वर्ष में निकाल रहे हैं, तो ये कह रहा है 2 वर्ष 3 माह, 3 माह को 3 बट्टे 12 कह सकते हैं, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9 बट्टे 4 माह कह सकते हैं, वर्ष कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो 9 बट्टे 4 वर्ष, 4 से 400 बार कट गया, 100 से 4 बार कट गया। ठीक है, 4 छिंग 24 और 4 तिया 12, 9 से 9 7 63। कह देंगे सर 7% की दर से 1600 रुपए का ब्याज जो है वो 2 वर्ष 3 माह में 252 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कितने समय में, तो समय पूछा हुआ है, 72 रुपए का 6 से ही 1/4% साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज हम कैसे निकालते हैं, 72 रुपए हो जाएंगे 81, कितने, तो 81 माइनस 72, तो ब्याज हो गई 9 रुपए। समझ गए आप। ठीक है, तो समय हमको जब निकालना होता है तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज यानी 9 गुणा 100 बट्टे मूलधन, मूलधन कितना है 72, गुणा दर कितनी है 6 से ही 1/4 यानी 6 चौक 24, 1 25/4 वर्ष। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, वो दर। ठीक है, 4 से ये कट गया, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, 9 से ये कट गया 2 बार 18, 25 से ये कट गया 4 बार, और 2 से 4 कट गए 2 बार। समय होगा कह देंगे 2 वर्ष में, ठीक है, 72 रुपए 81 रुपए बन जाएंगे सर 6 से 1/4% की दर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन ज्ञात करो। ठीक है, अवधि के अंत में मिश्र धन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज। तो कह देंगे सर ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, 100 से 100 कट गए, 15 छिक्के 90, 90 पंजे 450। कहते हैं सर 450 रुपए तो ब्याज हो गई। तो सर मिश्रधन कितना हो गया, कहते हैं सर मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन है 1500 रुपए और ब्याज है 450 रुपए, टोटल हो गया सर 1950 रुपए, 1950 रुपए मिश्रधन हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 2500 रुपए का 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश हुआ, यानी 2500 रुपए निवेश किए गए, तो वह कितने समय में 3300 रुपए हो जाएंगे, यानी 3300 रुपए हो जाएंगे 2500 रुपए के। तो सबसे पहले ब्याज कितना मिला हमें, कह देंगे सर ब्याज मिला 3300 रुपए मिले, दिए थे 2500 रुपए,
ब्याज मिला सर हमको 800 रुपए का। ठीक है, अब कह रहे हैं कितने समय में, तो जानते हैं, कह देंगे सर समय बराबर ब्याज यानी 800 रुपए गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना था 2500 रुपए, और समय दर कितनी है 8% की दर से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से ये 4 बार कट गए, 8 से ये 8 कट गए, तो कह देंगे समय सर जो है ना वो 4 वर्ष का लगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, इस वीडियो में टाइप 1 हम यहीं तक, और आगे नेक्स्ट टाइप 2 के जब सारे लगभग क्वेश्चन हम लिख लेंगे नोटबुक पर, क्योंकि यहां लिखकर आपको डायरेक्ट कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते समय की बर्बादी हो। ठीक है, और आप लोगों को एक संपूर्ण समाधान मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए कृपया बने रहें चैनल पर और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जल्द ही आपके सामने टाइप 2 साधारण ब्याज की वीडियो आपके सामने अपडेट होगी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें, और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।